जो भगवान शिव निज माया द्वारा संपूर्ण भुवन को धारण करती, निर्माण करती एवं प्रलय करती। जो शिवर सत्ता बिना जगतर कौनसी सत्ता नहीं। शिव होचंती प्राण शक्ति, चेतना शक्ति, ऊर्जा शक्ति। बिना शिवरे सारा जगत ही शव ही जाए। स्वयं शंकर ही पंचभूत रूपी प्रकृति रूप रे भी विराजमान अच्छी और निर्विकार आत्म तत्व रूप रे महादेव ही विराजमान अच्छे, जहाँ को आत्मलिंग बोली कहा जाए। जे पर्यंत से आत्मलिंग प्रति ध्यान केंद्रित है ही नहीं, से आत्मलिंग को ही अनुभव करिया पाई बाहर लिंग को आश्रय दिया जाए। पाषाण हो जेकोसी रूप रे भगवान शिव को ध्यान करा जाए, तार मूल उद्देश्य कि आत्मलिंग अनुभूति हो और सही आत्मलिंग ही सारा जगत रे व्याप्त अच्छी, सही शिव तत्व सारा जगत रे व्याप्त अच्छी। यही अनुभूति करिया पाई जोगी माने सतत साधना रे बसी थांती। यस्याहु करुणा कटाक्ष विभवौ स्वर्गापवर्गा विधौ। करुणा कटाक्ष भगवान शंकर कृपा करिकी थरे चाही देले मनुष्यर समस्त प्रकार भौतिक आवश्यकता और तार मोक्ष मध्य महादेव को कृपा प्राप्त हो जाए। धन धन भोलानाथ कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में। सारा जगत को जे ऐश्वर्य प्रदान करती, सुख वैभव समृद्धि सब प्रदान करती, रावण को जे लंका वैभव प्रदान कर देले, कुबेर को धनपति स्थान रे विराजमान करे गए, से महादेव कोटि रहती आप बसे वीराने में, से जाई श्मशान विराजमान करें। प्रत्यक बोध सुखाद्वयं हृदि सदा पश्यन्ति योगिनः। महादेव कर सही तत्व को ही योगी माने सतत ध्यान करती। जो महादेव साव मायारु निर्विकार निर्लिप्त सारा जगत को माया रे फसे दियंती, किंतु से केवे माया रे पसंती नहीं। यम पश्यन्ति योगिना, योगी माने सही शिव तत्व को ही ध्यान करती। तेणु महादेव कर उपासक संसार ठार विरक्त ही जाए। देखिबो जो देवता को जो उपासना करे तार स्वरूप भी ता समान ही जाए। श्री कृष्ण को जो उपासना करती से माने भी धीरे धीरे आकर्षित ही जाती, माने तांको भितर भी गोटे आकर्षण आसी जाए, गोटे मोहन आसी जाए, गोटे सौंदर्य, गोटे माधुर्य, गोटे लावण्य, गोटे आकर्षण ऊर्जा तांको भितर गोटे आभा प्रकट हो जाए। श्री कृष्ण उपासना करती सदैव ऐश्वर्य तांको केवे छाड़े नहीं। और जो माने भैरव भद्रकाली आदि को उपासना करती तांको देखिले भय लगे, से मानको स्वरूप भी सेमती ही जाए। और शिव कर विरक्त रूप को जो माने उपासना करती, आहा कुंभरे जो साधक माने आसंती, अघोरी माने नागा माने तांको देखिले ही लागे बोधे स्वयं महाकाल ही उपस्थित ही जाए। तस्मै शैल सुता चिताध बपुषै। शैल सुता माता पार्वती को जे निजर कोड़े बसई, सारा शरीर रे जे भस्म लगई, सुंदर चंद्रमा द्वितीय चंद्रमा जहाँ पर मस्तक रे अच्छी, एवं महादेव सदैव आमर ध्यान पत्रे रहतु। देखो महादेव कर
दुईटी पत्नी गोटे को कोड़े बसई आ गोटे को मुंडरे बसई कोड़े बसई माता पार्वती को अंकर विराजमान कर कारण माता पार्वती प्रतिदिन 1000 राम नाम उच्चारण करती 1000 राम नाम उच्चारण न कला पर्यंत माता पार्वती पानी भी पियंती नहीं परम शिव भक्त परम राम भक्त तेणु भक्त को आदर दवा कथा आपण गोपाल सहस्र नाम पाठ करिवे इति श्री सम्मोहन तंत्रे श्री हर पार्वती संवादे महादेव सदैव माता पार्वती को बसैकी विविध रहस्य मान कहू नाना चरित्र नाना पुराण इतिहास माँ को शुणौ माँ शुणौ एभली भगवत भक्ता को निज कोଳରେ आसन दवा कथा बोली जानी महादेव कोଳରେ बसाती आउ जने गंगा ये गंगा भी शिवंकर ही प्रिय तांको मस्तक रे धारण कर स्त्री को के मुंडरे बसाए कहीं मस्तक रे बसई कारण भगवती गंगा होचंती भगवान का चरणामृत भगवान का नखरु ये प्रकट होती और चरणामृत को अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि निवारणम विष्णु पादोदकम पीत्वा शिरसा धारयाम्य चरणामृत को पी सारा पर मुंडरे ताको धारण करा जाए तो चरणामृत को मस्तक रे धारण करिया कथा बोली विचार करी महादेव गंगा को तांकर जटारे धारण करती और द्वितीयार चंद्रमा को मस्तक रे धारण करती तेणु द्वितीया तिथि रे प्रत्येक द्वितीया तिथि रे चंद्र दर्शन रो महत्व अछि द्वितीया तिथि रे चंद्रमा को दर्शन करिवा द्वितीया तिथि रे चंद्रमा को दर्शन करिवा ये स्वयं महादेव पर दर्शन रो फल मिली थाए से समय चंद्रमा को दर्शन करिकी मन रे चिंतन करिया कथा कि महादेव कर जटार चंद्रमा रे दर्शन होची तामाने महादेव कर जटा भी दर्शन होची महादेव कर मुख भी दर्शन होची और महादेव का सर्वांग स्वरूप दर्शन होची कारण भगवान शंकर द्वितीय चंद्रमा को धारण करती पाताले चापि वर्तन्ते स्वर्गे चापि तथा भुवि सर्वत्र पूज्यते शंभु सदेवासुरमानुते आकाश पाताल पृथ्वी सर्वत्र पूज्यते शंभु देवता मनुष्य असुर समस्त महादेव कर पूजा करती तेणु निज भक्त मानक पई जो जो स्थान रे महादेव कर भक्त माने महादेव को उपासना करती डाकी चंती तत्र तत्रावतिर्याथ कार्य कृत्वा स्थितस्तदा सही स्थान रे महादेव विविध स्वरूप धारण करके प्रकट होती जो स्वरूप मान को परे सिद्ध स्वयंभू शिवलिंग रूप रे ज्योतिर्लिंग रूप रे आत्मलिंग रूप रे भक्त माने दर्शन करिकी तांकर समस्त सिद्धि को प्राप्त करती तो आम द्वादश ज्योतिर्लिंग महिमा शुणुले सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारे परमेश्वरम् केदारं हिमवत्पृष्ठे दाकिन्यां भीमशंकरं वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभौमं नागेशं द्वादारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं
घुष्मेशं च शिवालये द्वादशेतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापविनिर्मुक्त सर्वसिद्धिफलं लभेत्। बोलो शंकर भगवान की। प्रथम ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्रे सोमनाथं च। सौराष्ट्र गुजरात रे प्रभास क्षेत्र रे भगवान सोमनाथ। और द्वितीय श्रीशैले मल्लिकार्जुन। दक्षिण भारत श्री पर्वत श्रीशैलम उपरे मल्लिकार्जुन शंकर। और तृतीय आम श्रवण करथिले काली उज्जैन्या महाकाल अवंतिकापुरी। अवंतिकायां विहितावतार मुक्तिं प्रदानां च सज्जनानाम् अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम। उज्जैन रे भगवान महाकाल रूप रे विराजमान अछंती। और चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओंकारे परमेश्वरम। परम सिद्ध शिव क्षेत्र है, जो क्षेत्र को ही ओंकार क्षेत्र बोली कहा जाए। नर्मदा नदी और कावेरी नदी मझीरे गोटे टापू रे और जो द्वीप रे भगवान शिव विराजमान अछंती, से द्वीप रो आकार यदि ऊपर देखा जाए तो ओंकार प्रणव आकार रे से द्वीप रो आकार रही। गोटे पटे नर्मदा नदी और गोटे पटे कावेरी नदी से द्वीप को चारिपटे घेरी अच्छी। से द्वीप को मानधाता द्वीप बोली भी कहा जाए और शिव द्वीप बोली भी कहा जाए। और से द्वीप रो आकार ओम स्वरूप रही से क्षेत्र को ही ओंकार क्षेत्र बोली कहा जाए। मध्य प्रदेश भारत मध्यवर्ती क्षेत्र हृदय क्षेत्र जोटा सेठी भगवान ओंकारेश्वर विराजमान अछंती। ओंकार माने प्रणव, प्रणव को ओंकार बोली कहा जाए। या को सामान्य अक्षर बोली भाविबनी। ओम ठारू ही सारा सृष्टिर उत्पत्ति हेची और ओंकार प्रणव ही शिव स्वरूप। ओंकार शब्द रो ही शिव पंचाक्षर मंत्र प्रकट हेची। ओम शब्द भी पांचोटी अक्षर रही। पांचोटी अ उ म आ और बिंदु ये पांचटा मिसिकी प्रणव को सृष्टि करती। और ये प्रणव रो ही शिव पंचाक्षर मंत्र उत्पत्ति हेची। ओम नमः शिवाय ये 5 अक्षर या को शिव पंचाक्षरी मंत्र बोली कहा जाए। अब प्रणव ही साक्षात शिव स्वरूप। तेणु कीर्तन कला समय रे जो आम कीर्तन करूँ ओम नमः शिवाय कैसेट बाहरी वाला ओम लगे कि कीर्तन करने शास्त्र मना करे। से द्वादशाक्षर मंत्र हो कि जेकोसी मंत्र हो ओम जो उच्चारण है प्रणम जो उच्चारण है से मंत्र ही जाए। और ताकू अत्यंत सावधानी सहित स्नान आदि करी आसन रे बसिकी शुद्धि हेकी ताकू जाप करिया कथा। अन्य समय रे नमः शिवाय कीर्तन करी हबो, किंतु ओंकार शब्द लगे वेद मना करती। प्रणव अधिकार भी समस्त को दिया जाई नहीं। प्रणव सबु मंत्र स्रष्टा होची प्रणव। प्रणव ध्यान जदि होगला तो जान साक्षात महादेव कर ध्यान होगला। तेणु
सूत गोस्वामी कहते हे सौनक मुनि माने एवं मु से परम सिद्ध ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य कहूँ सावधान ही सुनो। ओंकारे परमे साख्यम लिंगमासित्यथा द्विजा तथा वक्ष्यामिव प्रीत्या श्रूयताम परमर्षय। हे मुनि माने सावधान ही की से ओंकार महादेव कर महिमा को सुनो। ये ओंकार क्षेत्र जहाँ को मानधाता क्षेत्र बोली कहा जाए, बहु पूर्वे इक्ष्वाकु वंश सूर्य वंश श्री राम कर पूर्वज महाराज मानधाता जे सारा भारत वर्ष रे ए पृथ्वी को एक छत्र शासन करथिले। मानधातांकर जन्म भी बड़ विचित्र रूप रे हेतिला। मानधातांकर पितांकर नाम होची महाराज जुवनाश्व। तांको घरे कौनसी संतान संतति नथिले, तेणु गुरु वशिष्ठ तांको पई पुत्रेष्टि यज्ञर व्यवस्था कले। पुत्र प्राप्ति इच्छा रे कामना रे आउ जल को अभिमंत्रित करिकी गोटे सुंदर कलश रे से जल को वस्त्र आदि घोड़े के रखिथिले और राजा को आज्ञा देले कि काली सखाळु स्नान आदि करि सरला परे आपणकर रानी ए जल को पीबे और ये अभिमंत्रित जल को पी की आपण को मनवांछित पुत्रर प्राप्ति हव। और सही रात्रि यज्ञ मंडप पाखरे यज्ञशाला रे ही महाराज जुवनाश्व तांकर पत्नी को सहित धर्मपत्नी को सहित शयन करथिले, भूमि शयन। और रात्रि रे भगवान कर मायारु तांको एते तृष्णा एते शोष लागिला कहा को हैं रानी को नुहे राजा को एते शोष लागिला कि राजा आउ विचार करि पारलेनी। रानी पाई जो अभिमंत्रित जल रखा हितला से जल को राजा ही पी देले। आ महात्मा मान द्वारा अभिमंत्रित जल ये कार्य तो निश्चित करियो। ये सनातन धर्म ऋषि विज्ञान देख पुरुष गर्भवती तो कुहा जीवन गर्भवता ही गला है। महाराज जुवनाश्व गर्भ धारण कले, गर्भ भी बढ़िला किंतु प्रसव केमती हब मार्ग थिले तो प्रसव करिया पाए। तो वशिष्ठ मुनि सर्जरी कले ऑपरेशन कले और से संतान को जन्म करेले प्रसव करेले। शिशुर प्रसव तो ही गला किंतु पयोधर नाई स्तन रे दुग्ध नाई शिशु खाइब कौन। तेणु शिशु क्षुदारे व्याकुल हैला। से समय स्वयं देवराज इंद्र महेंद्र स्वर्गरु तांकर तर्जनी अंगुष्ठी रे अमृत कलशरु अमृत बुड़े की आनिले आउ से शिशु को ता पाटी रे अमृत चटई देले और कहले माम धाता माने मु तोर धाता हेली। तेणु से संतान रो ना हैला मान धाता। ये बड़ प्रतापी राजा ही थिले। रावण भी जहा को डरुथुला। महाराज मानधातांकर शासन समय रे रावण रो साहस नथिला कि अयोध्यार निकटवर्ती राज्य आड़ को कुदृष्टि भी पकेब। तो से मानधाता राजा एक छत्र शासन कले पृथ्वी को और जब तांकर वैराग्य उत्पन्न हो गला संसार ठारू से राज्य को परित्याग कले, अयोध्या को परित्याग कले और यही क्षेत्र को यही ओंकार क्षेत्र को आसी सेठी पार्थिव शिवलिंग निर्माण करी महादेव को बहु दीर्घ काल पर्यंत उपासना करुथिले। और यही क्षेत्र रे तांको महादेव को साक्षात्कार होइथिला। से द्वीप को मानधाता द्वीप बोली मध्य कहा जाए। और शिव महापुराण रे आउ गोटे चरित्र आसे। थरे देवर्षि नारद भगवान कर मनर अवतार देवर्षि नारद तीर्थ यात्रा भ्रमण करी करी
विंध्याचल पर्वत निकट को आसिले। देखो पूर्व समय पर्वत मानकर डेणा थिला, पर्वत माने उड़ी पारुथिले। ये जो दिव्य सुमेरु, विंध्य, गोवर्धन, कैलाश, हिमालय एमन सब जीवंत वर्तमान पाषाण रूप रे अछंती, किंतु एमाने पाषाण नहंती, एमाने सब जीवंत मूर्ति। मैनाक पर्वत जो हनुमान को आश्रय देइथिले, विश्राम करिया पे कहिथिले। तो विंध्य पर्वत, विंध्याचल पर्वत रो बहुत अहंकार थिला, और से निरंतर वृद्धि होतला, ऊपर को बढ़ुतला। एते ऊपर को विंध्याचल पर्वत गति करुतला कि गोटे समय आसिला कि सूर्य भगवान कर गति को अवरोध कर देला। तो देवर्षि नारद जब तीर्थ यात्रा करी भ्रमण करी गले, विंध्य पर्वत बड़ अहंकार देवर्षि नारद कर सामना रे छिड़ा हला। देवर्षि नारद देखिले विंध्य पर्वत को, आउ टिके व्यंगात्मक हसिले, आउ टिके दीर्घ निश्वास छाड़िले। हाँ, तो विंध्य पर्वत पचारिला कि हे महामुनि, आपण मते देखिकी कहीं व्यंग करिकी हसिले, निश्वास कहीं छाड़िले। मु पर्वत मान को मध्य श्रेष्ठ, मो समान उच्च शिखर कार नहीं। तो विंध्याचल पर्वत अहंकार को जानी कि देवर्षि नारद हसी कहले, विंध्याचल तू बहुत उच्च, बहुत तोर शिखर माने बहुत बड़, किंतु जो महिमा सुमेरु पर्वत अच्छी तोते से सौभाग्य मिली नहीं। कारण सुमेरु पर्वत कंदरा तार शिखर उपरे देवता मान रमण करती, स्वयं ब्रह्मा से रमण करती, बेले बेले भगवान शंकर भगवान नारायण भी से जाई रमण करती, किंतु आज जाए को देवता तो उपरे आसिकी छिड़ा होइछि कि भ्रमण करिछि कि पूजा पाठ करिछि। तेणु सुमेरु पर्वत तोठार बहुत अधिक पवित्र, शुद्ध, दिव्य। तेणु देवता माने सेठिकी जानती, तो पाखु आसंती नाही। एतिकी कहिकी देवर्षि नारद पळेइले। तो विंध्याचल पर्वत मन में बहुत दुख है कि मु बहुत बड़ सिना ही गली, किंतु मोर महत्व किछि नहीं। बड़ा होए तो क्या, जैसे पेड़ खजूर, पथिकन को ना छाया मिले और फल लागे बहु दूर। ताड़ गछ, खजूरी गछ, नड़िया गछ केते बड़ थाए, किंतु तार कौन सी लाभ हुए? कौन सी खरारे बुलुथुआ व्यक्ति, तापित हितुआ व्यक्ति छाई टिके चाहिए से गछ तले छाई टिके मिले। आ कहा को भोक क्षुदा लागुथुबो कि शोष लागुथुबो, नड़ियाटे तोलिल सहज हिची। घरे नड़िया गछ लागी फल लदी होइथिबो, किंतु बसीथिबो नड़िया खाई परिबो नाही। तो एई भली बड़ हेकी की लाभ, कहा को कोनोसी लाभ आम द्वारा हबो नाही, नाम मात्र को बड़ हेकी थिबो। तो एई भली निजको व्यर्थ बोली भावी विंध्याचल पर्वत महादेव को उपासना करिया पई मन नियोजित कला। विश्वेश्वरम तथा शंभो माराध्य च तपाप्यहम् इति निश्चित्य मनसां शंकरं शरणं गत। अब विंध्याचल पर्वत यही ओंकार क्षेत्र को आसीथिला, तर दिव्य रूप धारण करिकी यही मानधाता क्षेत्र ओंकार क्षेत्र को आसी महादेव कर पार्थिव शिवलिंग निर्माण कला और 6 मास पर्यंत महादेव को उपासना कला। कोई इच्छा रे कि प्रभु मते भी आपण दिव्य सद्गुण द्वारा भरी दियंतु। खाली ना को बड़ ही कि अछि किंतु मो भितरे बुद्धि नाही कि कोनसी गुण नाही, तेणु मते देवता माने ग्रहण करू नाहंती, मते दिव्य विवेक बुद्धि संपन्न कर दियंतु। एई उद्देश्य रे 6 मास पर्यंत भगवान शिव को उपासना ए विंध्याचल पर्वत कला। प्रसन्न तदोवाच ब्रूहि त्वं मनसेप्सितं तपसा ते प्रसन्नोस्मि भक्तानामीप्सित प्रद। स्वयं महादेव से प्रकट हेले और कहले, हे विंध्याचल पर्वत
तो तपस्या रे मु बहुत प्रसन्न हेछि, तो शिव उपासना द्वारा मु बहुत प्रसन्न हेछि, तो मते प्रसन्न कला परे कौन सी इच्छा बाकी रहे नहीं, तू प्रसन्न ही कि वर मांग, जहां चाहूं तुम तते देवी। तो विंध्याचल पर्वत हाथों जोड़ी के महादेव को वरदान मांगे कि हे महादेव, यदि प्रसन्नो देवेश बुद्धिं देहि यथेप्सित स्वकार्य साधिनीं शंभो तम सदा भक्त वत्सल। हे भक्त वत्सल शंभो, आपण तो भक्त मानकर कार्य को सदैव सिद्ध कर थांती। हे आशुतोष, हे महादेव, मते एभली बुद्धि दियंतु, विवेक प्रदान करंतु कि मोर आउ अनादर कहीं न करिवे, मोर भी सुमेरु पर्वत समान आदर हब, देवता मान को द्वारा मु आदरणीय हेबी, माने खाली ना को बड़ रही, मो भितर सद्गुण परिपूर्ण हो जाऊ, समस्ते मोर आदर करंतु, मु समस्त प्रिय हो पारे। ए वरदान विंध्य पर्वत महादेव को मांगिला और महादेव प्रसन्न ही कि ताकू तथास्तु करिसंति। से स्थान रे समस्त देवता समस्त ऋषि सिद्ध माने प्रकट हो गले और समस्त महादेव को प्रार्थना करती, हे महादेव आपण ओंकार क्षेत्र सदैव विराजमान करंतु, एक क्षेत्र रे आपणकर तेज को आपण स्थापित करंतु, जुगे जुगे भक्त माने ए शिवलिंग को दर्शन करिकी सिद्धि को प्राप्त करिवे। तेणु ओंकारं चैव यन्लिंग मेकं तच्च द्विधागतं प्रणवे चैवोंकार नामासित सदा शिवः। से स्थान रे पूर्वरु तो मानधातांग द्वारा प्रतिष्ठित लिंग थिला, गोटे दिव्य तेज पुंज सेठु प्रकट हैला और सही शिवलिंग दुईटी भाग रे विभाजित हो गले। गोटे शिवलिंग तो ओंकारेश्वर महादेव रूप रे सही ओंकार क्षेत्र रे विराजमान रहिले, आउ गोटे रूप रे आउ गोटे अनुसारे कावेरी नदीर दक्षिण भाग रे सही ओंकार क्षेत्र पाखरे रही अमलेश्वर महादेव व ममलेश्वर महादेव रूप रे भगवान शंकर विराजमान रहिले। गोटे विंध्य पर्वत कर सेवारे आ गोटे मानधातांकर सेवारे। तो आज भी यही ओंकार क्षेत्र रे प्रसिद्धि अच्छी कि ओंकारेश्वर महादेव को जो अति प्राचीन गर्भगृह थिला से गर्भगृह को बंद कर दिया जाइछि, ताकू खोला जाउनी। एभली मान्यता अच्छी कि से शिवलिंगर तेज को ऊर्जा को सहिबार शक्तिकार नहीं। प्राचीन शिवलिंग जहाँ को मानधाता उपासना करुले, बड़ बड़ जोगी माने बड़ बड़ सिद्ध माने आसी ए क्षेत्र रे तांकर सिद्धि को प्राप्त करिथांती। परे विंध्याचल पर्वत महादेव को कृपारु आउरी आउरी वृद्धि पाउ थाए, आउरी आउरी बढ़ु थाए। तो से समय रे अगस्ती मुनि थिले कोटी वाराणसी रे काशी रे भगवान सूर्य जाइकी अगस्ती मुनि को प्रार्थना कले कि हे महामुनि, ए विंध्याचल पर्वत एते बढ़ी जाउची कि मोर गति को ये अवरोध करुची, तेणु आपण जो कृपा न कले सूर्य जदि से पट को जाई परिबनी तले संध्या आउ सकाळ हबार रे बाधा हब। तेणु अगस्ती मुनि तांकर धर्मपत्नी को लेकी वाराणसी रु दक्षिण भारत आड़ को यात्रा आरंभ कले। आ मार्ग रे ठिया होइछि विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत अगस्ती मुनि को देखिकी प्रणाम कला। अगस्ती मुनि कहती, मूर्ख, साधु संतों को गुरुजन को एमती प्रणाम करा जाए? हाथ जोड़ी की साष्टांग प्रणाम कर। तो विंध्याचल पर्वत अगस्ती मुनि को साष्टांग प्रणाम कला। कहला सुन, मु जाऊची दक्षिण भारत, अब पुनः फेरिबी, मु फेरला पर्यंत सोई था, मु आसिला पर जाए कि फेर ठिया हबो। तो अगस्ती मुनि दक्षिण भारत गले आउ फेरिले नहीं। तो विंध्या पर्वत आज भी सेमती सोई की अच्छी, से एते ऊपर को बढ़ुला
कि सूर्य भगवान एपटकू सेपटकू आ जाई पारले नहीं। तो अगस्त्य मुनि दंडकारण्य वन जो दक्षिण भारत ये सब विद्या पर्वत क्षेत्र भगवान श्री राम जब वनवास समय रे दंडक वन को आसिले पंचवटी निवास कले ता पूर्वर अगस्त्य मुनि को दर्शन करथिले। अगस्त्य मुनि प्रभाव रही पंचवटी दंडकारण्य क्षेत्र रे असुर मानक उपद्रव नथिला। एते भय थिला रावण को से अन्य क्षेत्र को जाउथला किंतु पंचवटी दंडक वन को असुर माने स्पर्श भी करू नथिले। तो ये भगवान ओंकारेश्वर महादेव कर महिमा। बोलो ओंकारेश्वर महादेव की।